गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। ज़्यादातर वोटर्स ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। ये डेटा कहाँ से मिला? सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से पूछे तीखे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट से निकलने वाली सभी पर्चियों का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से पड़े वोटों के साथ कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। 2 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल तक टाल दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को निर्धारित है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर और सोशल एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ईवीएम के वोटों और वीवीपैट में पर्चियों की 100% मिलान की मांग की है। शीर्ष अदालत में एडीआर फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलील के दौरान कहा कि अधिकांश मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उन्हें टोकते हुए पूछा, आपने कहा कि अधिकांश मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। आपको ये डेटा कैसे और कहां से मिला? इसके जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा, एक सर्वेक्षण हुआ था। जस्टिस दत्ता ने कहा, हम किसी निजी सर्वेक्षणों पर विश्वास नहीं करते। हम भूले नहीं हैं बैलेट पेपर से वोटिंग के समय क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि अधिकांश यूरोपीय देश जिन्होंने ईवीएम से मतदान का विकल्प चुना था, वापस बैलेट पेपर पर लौट आए हैं। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हम अपनी जिंदगी के 6ठे दशक में हैं और जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तब क्या समस्याएं आती थी। हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन हम भूले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या प्राइवेट कंपनियां ईवीएम बनाए तो आप खुश होंगे? याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एक वकील ने आरोप लगाया कि ईवीएम पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनियां बनाती हैं जो सरकार के नियंत्रण में होती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या प्राइवेट कंपनी ईवीएम बनाएंगी तो आप खुश होंगे? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील संजय हेगड़े ने शीर्ष अदालत से मांग की कि ईवीएम में दर्ज वोटों का मिलान वीवीपैट की 100% पर्चियों से किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा, क्या 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए? वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती में 12 दिन लगेंगे। एक वकील ने वोट देने के लिए बार कोड का सुझाव दिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो बार कोड होता है। बार कोड से वोटों की गिनती में मदद नहीं मिलेगी जब तक कि हर उम्मीदवार या पार्टी को बार कोड ना दिया जाए, और यह भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। मानवीय हस्तक्षेप से समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब सॉफ्टवेयर या मशीन में अनधिकृत परिवर्तन किए जाते हैं। यदि आपके पास इसे रोकने के लिए कोई सुझाव है तो हमें बता सकते हैं। ईवीएम कैसे काम करती हैं, आयोग इसका पूरा ब्यौरा दे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रशांत भूषण ने कहा, बेहतर तरीका ये है कि वोटर की वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची दी जाए और वह इसे देखने के बाद खुद बॉक्स में डाले और फिर उसका ईवीएम से मिलान किया जाए। वर्तमान में चुनाव आयोग प्रति विधानसभा केवल 5 वीवीपैट मशीनों की गिनती कर रहा है, जबकि ऐसी 200 मशीनें लगती हैं। यह केवल 5% है। मतदाता को वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची लेने और उसे मतपेटी में डालने की अनुमति दी जा सकती है। जर्मनी में ऐसा ही होता है।
प्रशांत भूषण द्वारा जर्मनी के सिस्टम का उदाहरण देने पर जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा, मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है। हमें किसी पर विश्वास जताना होगा, इस तरह से व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। इस तरह के उदाहरण मत दीजिए। यह एक बहुत बड़ा काम है और यूरोपीय उदाहरण यहाँ काम नहीं आते। जर्मनी का उदाहरण ना दे, हमें किसी पर विश्वास जताना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से पूछा कि अगर ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो ऐसे में दोषी के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है, क्योंकि यह गंभीर बात है। लोगों को डर होना चाहिए कि अगर ईवीएम से कुछ गलत हुआ तो सजा होगी। जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने पर सजा का प्रावधान है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर कोई हेरफेर किया गया है तो उसके संबंध में सजा का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद निर्वाचन आयोग से ईवीएम के इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया का चरणबद्ध तरीके से ब्यौरा देने को कहा। वीवीपैट क्या होता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन के साथ एक और मशीन जुड़ी होती है और उसके साथ एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स रखा होता है। इसे वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं। जब मतदाता ईवीएम के जरिए अपना वोट डालता है तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है और बॉक्स में गिर जाती है। उस पर्ची पर मतदाता ने जिस पार्टी को वोट दिया है उसका चुनाव चिन्ह दर्ज हो जाता है। वीवीपैट पर्ची मतदाता को यह देखने में सक्षम बनाती है कि वोट सही तरीके से पड़ा है और वह जिस उम्मीदवार का समर्थन करता है उसे ही गया है। अगर मतदाता को संदेह है तो वह पीठासीन अधिकारी से शिकायत पर पर्ची देख सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसने जिस पार्टी को वोट दिया है उसे ही गया है या नहीं। ऐसी ही और खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।